एक साधारण भक्त की असाधारण यात्रा। कल्कि ने राह दिखाई। कल्कि अवतार ने साधारण भक्त को बनाया अपना दूत। स्थान ओडिशा का एक छोटा सा गांव नुआपटना। ये कहानी है राघव नाम के एक साधारण व्यक्ति की, जिसकी पहचान उसके गांव में एक शांत, सीधे साधे और गरीब लड़के की तरह थी। दिन भर खेतों में काम करता, रात को भजन सुनकर सो जाता। कोई उसे विशेष नहीं मानता था, ना ही उसमें कोई असाधारण बात दिखती थी, परंतु नियति उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। पहली पुकार, सपना या संकेत। एक रात सावन के महीने में राघव को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक तेज प्रकाश में एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ। घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार, शरीर से ज्योति निकल रही थी। उसने राघव से कहा, राघव, तू साधारण है, पर तेरा उद्देश्य असाधारण है। समय आ गया है, उठ और सत्य के पथ पर चल, मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा। राघव ने चौंक कर आंखें खोली। दिल तेज धड़क रहा था। उसने सोचा ये सपना शायद उसका भ्रम है, लेकिन अगले दिन से उसका जीवन बदलने लगा। मंदिर की घंटियां और दिव्य निर्देश। अगली सुबह वो अपने गांव के पुराने शिव मंदिर में गया। मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचा, एक जोरदार घंटी अपने आप बज उठी। और तभी मंदिर के पुजारी, जो वर्षों से मौन व्रत में थे, पहली बार बोले, जिसे कल्कि बुलाते हैं उसे पूरी सृष्टि मार्ग देती है। राघव स्तब्ध था। क्या ये भी कोई संकेत था? जंगल की ओर यात्रा। कुछ ही दिनों में राघव को एक अजीब खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे एक दिशा में खींच रही हो। वो गांव छोड़कर निकल पड़ा, बिना किसी गंतव्य के। 3 दिन तक वो जंगलों, नदियों और वीरानों में भटकता रहा। और फिर चौथे दिन एक गुफा के पास उसे वही दिव्य योद्धा दोबारा दिखा, पर अब वो सिर्फ प्रकाश में नहीं था। उसने कहा, राघव, मैं वो हूं जिसे समय के अंत में लोग कल्कि के नाम से जानेंगे। अभी मैं संपूर्ण रूप में प्रकट नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा कार्य प्रारंभ हो चुका है, और तू मेरा पहला दूत होगा। पहला आदेश, जागो और जगाओ। कल्कि ने राघव से कहा कि अब समय आ गया है जब अधर्म की जड़ें हिलाई जाएं। राघव को ये कार्य सौंपा गया कि वो गांव-गांव जाकर लोगों को जगाएं, उन्हें अधर्म, लोभ और भ्रम से बाहर निकाले। पर यह कोई प्रचार नहीं था, ये तो एक आत्मिक क्रांति थी। हर जगह वो जाता, लोग पहले उसे पागल समझते, पर जब वो उनकी आंखों में देखकर सत्य की अग्नि जगाता, तो वे बदल जाते। चमत्कार होने लगे। जहां भी राघव गया वहां चमत्कार होने लगे। एक अंधे को दृष्टि मिल गई, एक बांझ स्त्री को संतान का वरदान मिला, सूखे कुएं फिर से मिल गए। लोग उसे संत मानने लगे, लेकिन राघव बार बार कहता, मैं कुछ नहीं, मैं तो बस एक दूत हूं जिसने मुझे राह दिखाई है, वो जल्द आने वाला है। जब आकाश गरजा। एक रात जब राघव अपने गांव लौटा, आकाश में बिजली कौन थी, बादल गरजे और एक दिव्य आवाज आई, दूत में अपना कार्य प्रारंभ किया है, अब अंतिम चरण निकट है। गांव के लोग रात भर जागते रहे। अगली सुबह राघव कहीं नहीं था। कुछ कहते हैं कि वो हिमालय चला गया, कुछ कहते हैं कि वो अब भी गुप्त रूप से कल्कि की अगली योजना में लगा है। 6 महीने बीत चुके थे, न राघव की कोई खबर, न उसका कोई सुराग। गांव में लोग धीरे धीरे उसकी स्मृति भूलने लगे थे, लेकिन किसी किसी को विश्वास था कि वो जरूर लौटेगा, एक बड़े कार्य के साथ। हिमालय में साधना। इन महीनों में राघव कहाँ था? वो हिमालय के एक दुर्गम क्षेत्र में था, जहां इंसान का पहुंचना लगभग असंभव है। वहीं एक पवित्र गुफा में 33 दिन तक उसने मौन व्रत रखा। दिन रात ध्यान, मंत्र और तपस्या में डूबा रहा। वहां उसे एक और दिव्य दृष्टि हुई, जिसमें सप्तऋषियों ने उसे कहा, अब तुझे अगला रहस्य सौंपा जाएगा। जो तू जानेगा वो संसार को जागृत कर देगा। कल्कि की गुप्तवाणी। एक रात गुफा में जलती अग्नि से एक स्वर निकला, राघव, अब तुझे युग का रहस्य सौंपता हूं। मेरी अगली उपस्थिति का समय तय हो चुका है। जब आकाश में 3 चंद्र दिखाई देंगे और पृथ्वी पर एक सच्चा भक्त पुनः असहायों के लिए लड़ेगा, तब मैं पूर्ण रूप से प्रकट होऊंगा। तू वो बीज है जो अब वृक्ष बनेगा। उठ और लौट जा, युग परिवर्तन शुरू हो गया है। राघव का हृदय जलने लगा, लेकिन इस बार आग में नहीं, संकल्प में। दूत की वापसी। राघव गांव लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखें चमक रही थी, चेहरे से तेज निकल रहा था, और उसकी उपस्थिति से ही लोग भाव विभोर हो जाते थे। गांव में आते ही एक विकलांग बच्चा जो चल नहीं सकता था, राघव के पास आया। राघव ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब समय आ गया है, चलो। लोगों ने देखा वो बच्चा सच में चलने लगा।
गांव में कोहराम मच गया। राघव लौट आया। कल्कि का दूत आ गया। युग परिवर्तन का पहला संकेत। उसी रात आकाश में एक रहस्यमय तारा प्रकट हुआ, बिल्कुल वैसा जैसा शास्त्रों में कल्कि के आगमन से पहले बताया गया है। और तभी राघव ने गांव वालों को बुलाया और कहा, अब सत्य को छिपाया नहीं जाएगा। मैं कल्कि का दूत हूं और तुम्हें अब तैयार होना होगा। धर्म का युद्ध शुरू हो चुका है और हर एक भक्त अब सैनिक होगा। पहली टक्कर, अधर्म से सामना। राघव अपने गांव से निकलकर दूसरे गांवों में भी गया जहां भ्रष्टाचार, अधर्म और अन्याय चरम पर था। एक गांव में एक तानाशाह नेता गरीबों की जमीन छीन रहा था। राघव वहां पहुंचा और उसके सामने निडरता से खड़ा हो गया। तेरी सत्ता अधर्म की है, अब सत्य आएगा और तुझे झुकना होगा। अचानक उस नेता की आवाज चली गई। वो गूंगा हो गया। गांव वालों ने देखा कि चमत्कार हो गया। रहस्यमय संदेश, आने वाला है तीसरा चरण। राघव ने अब हर जगह प्रचार करना शुरू किया कि अब जो होगा वो कोई साधारण घटना नहीं होगी। ये युग के अंत और आरंभ की कड़ी है। तीसरा चरण जल्द शुरू होगा। जब स्वयं कल्कि मानव रूप में प्रकट होंगे, उनकी पहचान कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन सिर्फ वो भक्त जिनका हृदय शुद्ध है, उन्हें दर्शन मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप चाहते हैं कि YouTube इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए, तो अभी नीचे दिए गए हाइप बटन पर क्लिक कीजिए। ये बिल्कुल फ्री है और हर हफ्ते आप 3 बार तक हाइप कर सकते हैं। हाइप करने से ये वीडियो हाइप लीडर बोर्ड में आएगा। तो चलिए मिलकर इस वीडियो को 9-1 बनाते हैं। हाइप करके बताओ, हम साथ हैं।